रात हो चुकी थी, शहर सो चुका था, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास एक एम्बुलेंस आती है। मरीज को एम्बुलेंस से निकाल के इमरजेंसी की तरफ लाया जाता है। वहाँ पे मौजूद नर्सेज और डॉक्टर्स उस मरीज को देखते हैं। सांस तेज फूल रही है, धड़कन बहुत तेज बढ़ी हुई है और पेट बहुत सा फूला हुआ है। मरीज पेट फूलने के दर्द से कराह रहा है और पेट इतना फूल गया है कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। धड़कन तेज और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है। किसी बड़े टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी इस बात को बताने के लिए कि ये एक इमरजेंसी है, और तभी मरीज़ दौड़ता हुआ रात में इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा है। हमने उसके पेट को एग्जामिन किया और देखा कि उसका पेट बहुत बुरी तरीके से फूल चुका है। मरीज़ की हिस्ट्री से हमें पता चला कि 2 दिन पहले उनके घर में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। उन्होंने बहुत सारा खाना खाया था, जो कि बहुत मसालेदार और तेल वाला खाना था। खाने को वो अक्सर अपनी आदत के अनुसार ज़्यादा चबाते नहीं थे, खाते वक्त पानी भी कम पिया करते थे, और इस बार तो उन्होंने थोड़ी सी शराब भी ली थी। वैसे तो उनको कब्जियत की शिकायत पहले भी रहती थी, लेकिन इस बार उनके पेट में तकलीफ़ ज़्यादा थी। उनके पेट में दर्द रहना और गैस पास नहीं होना, ऐसी प्रॉब्लम उनको आ रही थी। उन्होंने कुछ एंटासिड सिरप वगैरह भी लिया, लेकिन फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन में कोई आराम नहीं मिला। हमने उनका अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किया, कुछ और टेस्ट किए, और फिर हमें यह पता चला कि जिसको वो सिर्फ गैस समझ रहे थे, वहाँ पर एक फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन था, यानी कि स्टूल अपने समय के साथ धीरे धीरे आगे जो बढ़ता है अतड़ियों में और बाहर निकल जाता है, वो नहीं हो रहा था और वो अटक गया था। जब किसी का स्टूल इस तरीके से पास नहीं होता हो, गैस पास नहीं हो रहा हो, पेट बहुत फूल गया हो, दर्द हो रहा हो, तो संभव है उसको पैनक्रियाटाइटिस हो गया हो। पैनक्रियास एक अंग होता है जो कि हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, तो उस पे सूजन आ सकती है। पैनक्रियास से ही खाना भी पचता है। इसके अलावे हो सकता है कि अतड़ियों में कहीं परफोरेशन हो गया हो, यानी कि अतड़ियाँ फट गई हों या अतड़ियाँ आपस में उलझ जाती हों। ऐसा भी हो सकता है कि पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर गया हो, जिसको कि एसाइटिस कहते हैं, और हमारा एक वीडियो भी है इसके ऊपर पे। इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करने के लिए हमने उनका एक सिटी स्कैन भी किया, और सिटी स्कैन में हमें इम्पैक्टेड स्टूल यानी कि अटका हुआ खाना मिला अतड़ियों में। मरीज़ की स्थिति गंभीर थी, इसलिए हमने उनको ऑक्सीजन और दूसरे सपोर्ट दिए, जिससे उनको थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन ये पूरी तरीके से इलाज अभी पूरा नहीं हुआ था। इलाज के तौर पर हमने उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, दवाइयाँ दी, ऑक्सीजन दिया, आईवी फ्लूइड दिया। इससे उनके सिम्टम में थोड़ा सा आराम हुआ, लेकिन ये पूरी तरीके से उनका इलाज नहीं था। हमने उनको लगातार इनिमा दिया, जिससे कि उनका स्टूल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ। धीरे धीरे गैस पास होता है, स्टूल निकलता है, और उनके पेट में आराम हुआ। उनको 2 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा, लेकिन तीसरे दिन वो आईसीयू से बाहर निकल पाए। इम्पैक्टेड स्टूल जब रहता है तो वो पेट को इतना, उसके वजह से पेट फूल जाता है कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। परफोरेशन वगैरह होने की भी संभावना होती है, अतड़ियाँ फट सकती हैं, अतड़ियाँ आपस में उलझ सकती हैं, और पेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है कि ये इन्फेक्शन शरीर में फैल जाए और जानलेवा तक बन सकता है। इस तरीके की समस्या ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोगों में होती है जो कि उम्र दराज होते हैं, जो कि ज़्यादातर बेड रिडन रहते हैं, यानी कि चलना फिरना कम करते हैं, या तो अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वो कम चलना फिरना करते हैं, या कि फिर कोई ऐसी दिमागी बीमारी हो या कोई पैरालिसिस का मरीज़ हो जो कि ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, बेड से उठता नहीं है। ऐसे लोगों में ये देखा जाता है। कई बार प्रेगनेंसी में भी इस तरीके की समस्याएं दिखती हैं, जब अतड़ियों की चाल ठीक नहीं रहती है। इसके साथ ही एक साथ में बहुत ज़्यादा खाना खाने से अतड़ियों को क्लियर करने के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए इंटेस्टाइन में खाना अटक सकता है। पानी कम पीने से कई बार जो स्टूल बन रहा होता है वो सूख जाता है, और ये ड्राई स्टूल वहाँ पे बहुत हार्ड हो जाता है और अतड़ियों में ब्लॉकेज करता है। तो इन्हीं सब वजहों से ऐसी समस्या देखी जाती है।